बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रैली दे नाल डॉक्टर महमूद कुरैशी तुहाडी खिदमत च हाज़िर है। इंसान होण या जानवर, जद तक तशखीस ना होवे बीमारी दी ते बीमारी दा इलाज करना मुश्किल हो जाता। जिस तरह इंसानां दे विच बीमारी दी तशखीस वास्ते असीं मुख्तलिफ टैस्ट करवाने आ, लैबोरेटरियां दे टैस्ट करवाने आ, इसे तरह ही जानवरां दे विच भी मुख्तलिफ जिहड़े ने वो टैस्ट कीते जांदे ने। और तुसीं ये गल जानदे हो कि जानवर साडे इसले बड़े महंगे ने, बड़े कीमती ने, तो उन्हां दी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। तो असी जनाब अज महकमा लाइफ स्टॉक का एक शोभा है डायग्नोस्टिक लैब, इन्हां ने पूरे पंजाब दे विच जाल बिछाता है। हुण साडे जिहड़े जानवर पाल हज़रात ने इन्हां सेंटरां ते जाके ते जानवरां दी बीमारियां दी तशखीस करांदे ने, तो फिर उन्हां दा इलाज हुंदा है, तो जानवर सेहतमंद हो जांदे ने। तो इत्थे डायरैक्टर बैठते ने डायग्नोस्टिक लैब, असी कुपर रोड इन्हां दा हैड ऑफिस है, उत्थे मौजूद हाँ। नाज़रीन, हुण असी डॉक्टर हलीमा सादिया इन्हां दे कमरे दे विच मौजूद हाँ। इंचार्ज ने डायग्नोस्टिक लैब दे, ते इन्हां नूं असी पुछने आ कि ये जिहड़ी डायग्नोस्टिक तशखीसी लैबोरेटरियां ने, ये पंजाब दे विच किन्नियां ने? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि पीटीवी की टीम और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और लैब में हमारी प्रोजेक्शन की आपने। जहाँ तक लेबॉर्ट्रीज़ का ताल्लुक है तो पूरे पंजाब में 27 एनिमल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, 8 जो हैं वो डिविजनल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं और एक प्रोविंशियल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। प्रोविंशियल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री जो है ये ISO 17025 एक्रीडेटेड लैब है। पिनैक के थ्रू ये एक्रीडेट हुई है इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा ये पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की रेफरेंस लैब भी है एनिमल सेक्टर की। अच्छा जी डॉक्टर साहब, असी अक्सर जानवर की जिहड़ी बीमारी है मूँह खुर HS ते जिहड़े साडे परिंदे ने इन्हां दे विच राणी खेत, इस तरह की मशहूर असी बीमारियां सुनने आ, ते क्या इन्हां जिहड़ी बीमारियां ने इन्हां दा भी तुसीं इत्थे डायग्नोज करदे हो, ते इस तो इलावा किहड़ी बीमारी दा डायग्नोज कीता जांदा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे टोटल 61 नंबर ऑफ़ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो मुँह खुर, गलघोटू, काटा, इन सब की जो डायग्नोसिस है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन केस कोई आउटब्रेक होती है तो ये बल्कि हमारे गोल्स में भी शामिल है कि हमने फार्मर्स को बर वक्त उसकी तशख़ीस करके और उसको ऐसी स्ट्रेटजी बना के देनी है ताकि वो फर्दर जो लॉसेस हैं उससे बचा सके, बच सके, अपने एनिमल्स को बचा सके। और इसी हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लास्ट ईयर जो आपने देखा होगा कि एनिमल्स में एक नई डिज़ीज़ जो है ट्रांस एनिमल बाउंडेड डिज़ीज़ थी, लंपी स्किन डिज़ीज़, वो आई है। तो सबसे पहले प्रोविंशियल डायग्नोस्टिक लैब ने उसके टेस्ट को स्टैंडर्डाइज़ किया है PCR के थ्रू, और हमने तकरीबन 2000 जो सैम्पल्स हैं वो एनिमल्स के वो यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। और उसी के बाद जो है गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है कि किस तरह से जो वैक्सीन है वो लगानी है, प्लान किया है पूरा डिपार्टमेंट ने। इसी तरह से मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्रुसेलोसिस है ये एक बहुत इकनॉमिक लॉस काज करने वाली डिज़ीज़ है फार्मर्स को। और हमारी लैब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्रीडेटेड लैब है, पिनैक से एक्रीडेटेड है। हमारे दोनों टेस्ट, जिसकी स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है और जिसकी कंफर्मेशन का टेस्ट है, वो एक्रीडेटेड टेस्ट हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने 2 बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए, और उसी में हमारी जो ये प्रोविंशियल लैब है, रेफरेंस लैब है पंजाब की, ये अपग्रेड हुई है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो इन एडिशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पंजाब के अलावा पूरे पंजाब में बाकी लैब्स के से ऊपर जो हमारे पास टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनमें ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से यहाँ पे काम हो रहा है, और सेल कल्चर पे यहाँ FM की जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो देखी जा रही है ताकि उसमें फर्दर जो डिपार्टमेंट वैक्सीन बना रहा है उसमें बेटरमेंट आए। डॉक्टर साहब, ये तो पता चल गया कि तुहाडी जिहड़ी मुख्तलिफ इजला दे विच लैब्स मौजूद ने, ये लैब्स का फायदा की है? अगर असी इथों कोई सैंपल भेज के या टेस्ट करवाने आ, फायदा की है? बेसिकली तो ये लैब्स जो हैं ये 1973 से लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंडर इस्टेब्लिश्ड हैं, और फार्मर्स को बेनिफिट ये है कि ये फार्मर्स को डायग्नोस्टिक
सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं। सर्विलेंस एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं जिसका फ़ायदा जो है वो पॉलिसी मेकर्स को होता है कि वो कोई भी एक न्यू डिजीज़ है या पुरानी डिजीज़ है उसके लिए गाइडलाइंस और SOPs जो हैं वो हम डिफ़ाइन करते हैं। उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली जो है वो फार्मर्स को ही होता है। जो लेबॉर्ट्री टेस्ट परफॉर्म करती है इससे डिज़ीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बर वक्त होती है और जो एनिमल को जिस दवाई की ज़रूरत होती है वो दवाई इसको देता है तो उसको वो इकोनॉमिकल लॉसेस से भी सेव हो जाता है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕਲਚਰ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਨੇ ਆ जी हम टेस्ट के हवाले से ये है कि हम यूरिन टेस्ट, फीकल टेस्ट और ब्लड टेस्ट करते हैं और जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड होती है कल्चरिंग के बाद हमें उसका पता चल जाता है। हम फार्मर को बताते हैं ताकि वो सिर्फ वही एंटीबायोटिक यूज़ करे। इसका एक और फ़ायदा भी है कि जो रेजिस्टेंस का आजकल एक बहुत आपने सुना होगा कि इशू आ रहा है AMR का, तो उस हवाले से भी जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है हमारे मुल्क में एनिमल्स में ह्यूमंस में एक वन हेल्थ का इशू है तो वो भी इससे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमने यहाँ पर AMR के हवाले से एक बड़ी अच्छी लैब जो है वो इस्टेब्लिश की है और क्योंकि पहले इस हवाले से कोई डेटाबेस मौजूद नहीं था पाकिस्तान में और लाइफ स्टॉक पे ख़ास तौर पे, तो अब वो इनिशियल स्टेजेस पर है। इंशाल्लाह एक डेटाबेस बनेगा और उसके बाद जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा कि हम कुछ गाइडलाइंस जो हैं एंटीबायोटिक के जो इर्रेशनल यूज़ हो रहा है आजकल उस हवाले से हम डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मास्टाइटिस जिसे आम ज़ुबान में साड़ू कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उस हवाले से भी हमारे पास एनिमल्स के सैंपल आते हैं और उनको हम कल्चर करते हैं लैब के अंदर और जो रेलिवेंट एंटीबायोटिक है हम सजेस्ट करते हैं ताकि जो फार्मर है वो इकनॉमिक लॉसेस से बच जाए और जो यूज़फुल एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल हो और रेजिस्टेंस से भी जो है वो हम सेफ रहें। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? जी बिल्कुल हमारे पास मोबाइल वेटनरी लेबॉर्ट्री की फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हमारा डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया है और उसमें नई फुली इक्विप्ड मोबाइल वेटनरी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो आठ डिवीज़न्स में जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। वो हर लिहाज से फील्ड में जाके सैंपल्स लेने के लिए और वहाँ पे जो इंस्टेंट टेस्ट हैं जो फील्ड में जैसे कि पैरासोलॉजी के हवाले से टेस्ट होते हैं तो वो एट द स्पॉट जो है टेस्ट परफॉर्म करके फार्मर्स को रिजल्ट देने के काबिल है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जी सैंपल जो है वो यहाँ पे कुछ देर के लिए हम प्रिजर्व कर देते हैं इन केस के टाइम ज़्यादा हो गया है, लैब क्लोज़ है या कोई आउटब्रेक है, टीम सर्विलेंस की बाहर गई है लैब से और सैंपल लेकर आई है तो कुछ देर के लिए हम उसको यहाँ पे रख देते हैं। हमने अपने सिस्टम को काफ़ी मैकेनाइज़ किया हुआ है। फिर यहाँ से सैंपल रेलिवेंट सेक्शंस में चले जाते हैं। PDL के 7 सेक्शंस हैं, डायग्नोस्टिक सेक्शंस हैं और यहाँ से सैंपल जो हैं वो हम फर्दन वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ ਨੇ? ये सुबह 8 बजे खुलती है और 4 बजे तक खुली रहती है और टेस्ट परफॉर्मिंग की एक विंडो होती है। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक टेस्ट परफॉर्म होते हैं। लेकिन इन केस कोई आउटब्रेक आ गई है तो फिर हम जो है फौरी तौर पे लैब को ओपन कर देते हैं। वैसे सैंपल कलेक्शन पे बंदा 24 घंटे मौजूद होता है लेकिन इन दैट केस कि कोई अर्जेंट सैंपल है तो लैब पर्सनल्स जो हैं वो बोर्ड पर होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं और वो आ जाते हैं और टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? जी, ये हमारा जो है रिसेंटली अपग्रेडेड और इस्टेब्लिश सेक्शन है। यहाँ पर हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से काम हो रहा है और यहाँ पे एंट्रेंस रिस्ट्रिक्टेड है कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए। यहाँ पर हमने एक सर्विलेंस प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, जिस पे हम पूरे डिवीज़न लाहौर से एनिमल के जो मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं, जिसमें फीकल सैम्पल्स हैं और ब्लड सैम्पल्स हैं, वो मंगवा रहे हैं और उसमें हम जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है उसको हम देख रहे हैं कि पैटर्न्स क्या आ रहे हैं, ताकि फ़र्दर कोई जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाए और जो इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਓਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਮਨੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ, ਇੱਥੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? यहाँ पे एनिमल्स के लिए जितने भी फीड सोर्सेज हैं, वंडा है, चारा है, उन सब की जो है ना अज़ाई तरकीबी उसका एनालिसिस किया जाता है कि जैसे वंडा है उसके अंदर क्रूड प्रोटीन कितनी है, उसके अंदर नमी की मिकदार कितनी है, उसके अंदर मिट्टी की मिलावट तो नहीं है। इसके अलावा जो चारा जात हैं उसके अंदर हम डिफरेंट टॉक्सिन्स या पॉइजन्स, जहरीले मादे जिन्हें आप बोलते हैं, उसको चेक करते हैं कि साइनाइड या नाइट्रेट्स के जो लेवल हैं अगर वो एक मुनासिब मिकदार से ज़्यादा हों तो वो जानवरों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उसकी वजह से अचानक से मौत वाक़ हो सकती है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे चेक किया जाता है। इसके अलावा जो मुर्गियों के लिए खुराक इस्तेमाल होती है उसके अंदर हम एफ्लाटॉक्सिन चेक करते हैं। ये जो हैं फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, फंगल टॉक्सिन्स हैं बेसिकली, जहरीले मादे जो कि मुर्गियों में एक अचानक से ना अमवात का बाइस बनते हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हर फीड सैंपल के ना हर टेस्ट की मुख्तलिफ फ़ीस होती है। आपको जो टेस्ट करवाना होगा उसके हिसाब से उसका एक जो है वो फिक्स हुआ हुआ है कि इतनी फ़ीस है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾउंड ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? मछलियों के लिए भी जो है ना अगर उनका इस तरह का मसला आ रहा है तो वहाँ से भी पानी का सैंपल भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो उनके लिए खुराक इस्तेमाल की जा रही है उसका सैंपल भी भेजा जा सकता है। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਾਲੋਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਸਟ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਰੀਡਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਐਕਰੀਡਿਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ISO ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁxtਲਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਬੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੂਸੈਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦਾ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ TB ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੈਰਾ TB ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PPR ਕਾਟਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੁxtਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਐਲਾਈਜ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਪਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ।
ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ % ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ELISA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਲੀਕੂਲਰ ਲੈਬ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ? PCR लैब है हमारी और जहाँ पे डिफरेंट टेस्ट हो रहे हैं, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से छोटे जानवरों के भी कर रहे हैं, बड़े जानवरों से रिलेटेड भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। छोटे जानवरों में जो बीमारियाँ आती हैं इसमें ज़्यादातर जो है वो शीप पॉक्स, गोट पॉक्स का मसला आता है और साथ में माइकोप्लाज्मा का वो कर रहे हैं। पोल्ट्री के कुछ सैंपल्स भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उनमें ND का सबसे ज़्यादा रानीखेत का मसला आता है, तो वो टेस्ट भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा का जो उसका है ग्रुप स्पेसिफिक प्राइमर्स के साथ हम PCR लगा रहे हैं। अगर वो सैंपल पॉजिटिव आते हैं तो हम PRA रावलपिंडी जो रेफरेंस लैब है वहाँ भिजवा देते हैं। लार्ज एनिमल्स के काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हम लोग कर रहे हैं, जैसे ब्लैक वाटर कर रहे हैं, HS की तशखीस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रेबीज़ का लार्ज एनिमल जब केसेस आते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज़ का जब मसला ज़्यादा आया है तो वो भी पूरे पंजाब से सैंपल हमारी ही लैब में यहाँ पे परफॉर्म हुए। इसके साथ साथ हम लोग रेबीज़ के जो स्मॉल और लार्ज दोनों के केसेस आते हैं हमारे पास, और डॉग के केसेस भी साथ आते हैं। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ 0-3-7 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਡੋਜ਼ਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁxtਲਿਫ ਔਕਾਤ 'ਚ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? हम लोग जब अपना रिज़ल्ट रिपोर्ट शेयर करते हैं वहाँ के ADL के साथ, तो फिर वो वहाँ पे यही सेम प्रोटोकॉल जो है ना उसको फॉलो करते हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਗਾय ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? नहीं, वो जानवर जिसको बाइट कर लिया वो महफूज नहीं होता, लेकिन सराउंडिंग में जितने भी एनिमल हैं उनको अगर वैक्सीन करवा दी जाए तो वो महफूज हो जाते हैं। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੁਅੱਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਓੜ-ਪੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਯੂਰਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।